आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आइए अब प्रश्न हल करते हैं। कुछ लाख वर्ष पहले की बात है जब मनुष्य जंगली था। वन मानव जैसा उसके नाखून की जरूरत थी। उसका जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद उनका स्थान था। उन दिनों जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था, फिर भी वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं को सहारा लेने लगे। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियार सबसे मजबूत और सब से ऐतिहासिक था इंद्रदेव का वज्र, जो ऋषि मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे। वे विजयी हुए। देवताओं के पास राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी क्योंकि मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विधाएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास यह दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति भी मनुष्यों को वाले अस्त्र से भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले नख दंतावलंबी जीव हो, पश के साथ ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। प्रश्न में क्या पूछा गया? गद्यांश के अनुसार नाखून किसका प्रतीक है? देवत्व का, पशुता का, मनुष्यत्व का, अस्त्र का? ठीक है, तो हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पद्यांश में दिया है, कुछ लाख वर्ष पहले की बात है जब मनुष्य जंगली था। वन मानुष उसके नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून जो है बहुत जरूरी था। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे। नाखून के बाद उनका स्थान उन दिनों जूझना पड़ता था और प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। मतलब गद्यांश के अनुसार जो नाखून था वो किसका प्रतीक था? वो मनुष्य का प्रतीक था। तो जो गद्यांश के अनुसार गद्यांश के अनुसार जो है मनुष्य का, गद्यांश के अनुसार नाखून मनुष्य का प्रतीक था। मनुष्यत्व का प्रतीक था। प्रतीक है। प्रतीक है। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा वाला विकल्प है मनुष्यत्व है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। गद्यांश के अनुसार नाखून किसका प्रतीक था? वो मनुष्य तत्व का प्रतीक था। तुम्हारा तीसरा वाला विकल्प सही होगा। पहला वाला, दूसरा वाला और चौथा वाला गलत है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।